9th क्लास। सुप्रभात, कैसे हो? पिछली कक्षा में हमने जो काम किया था समझ आया था बेटा? क्या करवाया था बताओ तो थोड़ा, क्या कराया था? कैदी और कोकिला। कैदी और कोकिला कविता करवाई थी। कितने पैरे समझाए थे? केवल 2। मैं इसीलिए थोड़े थोड़े पैरे समझाती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, क्योंकि बच्चों इसी में से आपको प्रश्न उत्तर आएंगे। एक कविता का एक पैरा दिया होगा, नीचे 5 प्रश्न, एक पैरा 5 प्रश्न। तो इस प्रकार आपने कविता को ध्यान से सुना करो। जो भी हम आपको काम भेज रहे हैं, ये मत है कि सुना भी करो उसको पूरा लास्ट तक, तो आपको सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। जब सुनोगे नहीं तो उत्तर कैसे मिलेंगे? तो आज हमारी कविता है कैदी और कोकिला का तीसरा पैरा। हमने पैरा नंबर 1 और 2 पहले किया था। आज हम कौन सा पद्यांश करेंगे? तीसरा। कविता का नाम क्या था? कैदी और कोकिला। इसके कवि कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी। कवि की भाषा कौन सी बताई थी? खड़ी बोली। कवि ने खड़ी बोली का प्रयोग किया। यह कविता उस समय लिखी गई थी जब भारत गुलाम था और भारतीयों पर अंग्रेज अत्याचार करते थे और उन्हें जेलों में बंद कर देते थे। यह कविता भारत की आजादी से पहले की कविता माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा लिखी गई, जिसका नाम है कैदी और कोकिला। कोकिला एक कोयल है, कैदी कौन है? एक जेल में रहने वाला बंदी। बंदी को क्या बोलते हैं? कैदी। ये सबको पता है आपको। और कोकिला कोयल को कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों, बुक खोलो। बुक में निकालेंगे कविता और पेज नंबर 95 तो हम पढ़ चुके हैं। अब अगला पेज, अगले पेज पर हमने 2 पैरे पढ़ लिए थे। तीसरा पैरा, काली तू रजनी भी काली। कोयल का रंग कैसा है? काला। कवि ने कोयल को क्या बताया? काली। रजनी रात, रात भी क्या है? काली। रात्रि को क्या होता है? अंधकार, अंधकार छा जाता है। रात्रि के समय अंधकार को क्या बोलते हैं? काली। और कोयल का रंग भी कैसा है? काला। काली तू रजनी भी काली। कवि ने बताया, हे कोयल तू भी काली है और रात्रि का समय भी काला है। शासन की करनी भी काली। शासन किसका था? अंग्रेजों का। देखो प्रश्न बना है, शासन अंग्रेजों का किस पर? भारतीयों पर। करनी भी काली, करने कारनामे काम किसके? अंग्रेजों के। दूसरी लाइन का मतलब क्या है? जो अंग्रेज काम करते थे वे भी अत्याचार करते थे, वे भी काले हैं। काली लहर कल्पना काली। कवि ने क्या बताया? जो इस समय लहर चल रही है वह भी काली है और जो कल्पनाएं अंग्रेजों द्वारा की जाती है वे भी काली हैं। अर्थात अंग्रेजों की करतूतें, अंग्रेजों का बोलने का ढंग, अंग्रेजों के अत्याचार, सबका रंग क्या है? काला। मेरी काल कोठड़ी काली। मेरी कवि की। कवि जिस जेल में बंद है वहां भी घोर अंधकार है, वह भी काला दिखाई देता है। टोपी काली, कमली काली। कवि की टोपी का रंग भी क्या है? काला। और कंबल, कंबल का रंग भी कैसा है? कमली कंबल। कंबल का रंग भी कैसा है? काला। मेरी लो श्रृंखला काली। मेरी कवि की। कवि जो जेल में बंद है उसकी क्या है? लो श्रृंखला, जो हाथों में हथकड़ियां बंधी हैं उनका रंग भी काला है। लोहे की हथकड़ियों का रंग भी क्या है? काला। पैरे की हूँ कृति ब्याली, तिस पर गाली हे गाली। पैरे, पहरेदार कौन? अंग्रेज। हुंकृति आवाजें गूंजना, बयाली कोयल। तिस पर गाली ए आली हे कोयल।
जो वे गालियां देते हैं, जो वे अपशब्दों का प्रयोग करते हैं, वे भी काली हैं। अर्थात इस पद्यांश में कवि ने हर चीज को काला बताया है। क्या क्या काला? कोयल का रंग काला, रात का रंग काला, शासन भी काला, टोपी भी काली, काल कोठड़ी भी काली, कंबल भी काला, लोहे की जंजीरें भी काली, जो पहरेदार पहरा देते हैं उनकी आवाज भी काली दिखाई देती है। आए समझ क्या क्या बता दिया। इस काले संकट सागर पर मरने की मधुमाती कोकिल बोलो तो। कवि ने क्या बताया? इस घोर अंधकार के समय जब संसार पर गहरा संकट के सागर छाया हुआ है, संकट के बादल छाए हुए हैं, तो ये मधुमाती, ये मस्त कर देने वाली कोयल तू मरने भी नहीं देती। अर्थात कवि यहाँ मरना चाहता है, परंतु कोयल की आवाज, कोयल की मदमस्त करने वाली आवाज उसे मरने भी नहीं देती। अर्थात कोयल की आवाज उसे जागरूक करना चाहती है। कोयल की आवाज से कवि जागरूक हो रहा है। आगे देखेंगे, कोकिल बोलो तो है कोयल, कुछ तो बोलो। अपने चमकीले गीतों को कोयल क्या करती है? मीठी मीठी आवाज में गीत सुनाती है। कोयल की आवाज सबको मीठी लगती है और कौवे की आवाज सबको कड़वी लगती है। क्यों कर हो रहती कोकिल बोलो तो। हे कोयल कुछ तो बोलो, अपने चमकीले गीतों से, अपने मधुर गीतों से क्या मुक्ति की आकांक्षा जगा रही हो। अर्थात कवि को लगता है कि कोयल की आवाज इस घोर अंधकार में उसे प्रेरणा दे रही है, उसे मुक्ति के लिए प्रेरणा दे रही है, उसमें इच्छा जगा रही है। आया समझ? ये क्या था? सरलार्थ। अब इसमें क्या क्या काव्य सौंदर्य विशेष बात आई? कवि ने कोयल को विद्रोह का माध्यम बताया। विद्रोह का माध्यम कैसे? क्योंकि वो गीत गा रही है। इसमें काली काली पुनरुक्त शब्द आए और यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी है और यमक अलंकार भी है। काली शब्द का 2 बार प्रयोग है। पहली काली क्या है? काली, काला रंग, और दूसरा काली जो विपरीत बुरे काम करते हैं। संकट सागर में रूपक अलंकार भी है, अनुप्रास अलंकार भी है। लास्ट पैरा सुनेंगे अब। तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठड़ी काली। अभी कवि फिर कोयल को कहता है, हे कोयल तुझे तो पेड़ों की हरी भरी डालियां मिली हुई है। कवि फिर क्या बोल रहे हैं? हे कोयल तुझे तो पेड़ों की हरी भरी डालियां मिली हुई है, मुझे नसीब कोठड़ी काली। मेरे भाग्य में तो 10 फुट की काली कोठड़ी है। नसीब, भाग्य, और क्या कोयल क्या है? आजाद। और कोयल कवि क्या है? जेल में बंद। तेरा नभ भर में संचार। अब कोयल और कवि अपना और कोयल का आपस में तुलना कर रहे हैं। पहली तुलना क्या की कि तुझे तो पेड़ों की हरी भरी डालियां मिली हुई और मुझे 10 फुट की काली कोठड़ी मिली हुई है। और अगला, तेरा नभ भर में संचार, तेरा सारे आकाश में विचरण है, तू पूरे संसार में घूमती है। मेरा 10 फुट का संसार, कवि को अपना संसार 10 फुट का लगता है। अर्थात कवि एक छोटी सी कोठड़ी में बंद है। तेरे गीत कहावे वावा, हे कोयल जो तू गीत गाती है, तेरे गीत सुनकर लोग वावा करते हैं। रोना भी मुझे हुआ, परंतु यदि एक कोयल, यदि मैं रोता हूँ तो वह भी अपराध लगता है। मेरा रोना भी गुनाह है, मेरा रोना भी अपराध है। देख विषमता तेरी मेरी, विषमता
अलगाव, तेरे मेरे अंतर को देखकर बजा रही किस पर रणभेरी, तेरी मेरी विवशता को देखकर जो अंग्रेज भी प्रतिबंधों के संकेत रचा रहे हैं, अर्थात तेरी मेरी विभिन्नता को सुनकर मुक्ति के लिए प्रयास कर रहे हूँ। अर्थात कवि को लगता है कि तेरी मेरी भिन्नता ही रणभेरी का बिगुल बजा रही है। इस हुक्कृति, इस आवाज पर, इस हुंकार पर, हुंकार भरना, इस हुंकार पर अपनी कृति रचना और कहो क्या कर दूं। कवि जब कोयल की बातें सुनता है, तो कोयल की जब आवाज सुनता है, तो वह अपनी रचना के द्वारा सब कुछ कहना चाहता है। माखनलाल चतुर्वेदी जेल में रहकर भी रचनाएं कर रहे थे। वे अपनी रचनाओं से संसार को बहुत कुछ कहना चाहते हैं। कोकिल बोलो तो, हे कोयल कुछ तो बोलो। मोहन के व्रत पर, यहाँ मोहन कौन है? एक नाम किसका? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का पूरा नाम बताओ? मोहनदास करमचंद गांधी। यहाँ महात्मा गांधी को यहाँ महात्मा गांधी के लिए मोहन का नाम दिया गया, क्योंकि महात्मा गांधी ने भारत को आजाद कराने के लिए बहुत कठिन परिश्रम किया था। तो उन्होंने अनेक संकल्प लिए थे, अनेक व्रत रखे थे, तो उन्हीं का यहाँ पर वर्णन किया गया। मोहन के व्रत पर अर्थात माखनलाल चतुर्वेदी महात्मा गांधी जी का समर्थक है। यहाँ पर एक प्रश्न बना है कि माखनलाल चतुर्वेदी जी किसके समर्थक है? महात्मा गांधी के। प्राणों का आसव किसमें भर दूं? आसव होता है एक प्रकार की आयुर्वेदिक औषधि, जिसको बोलते हैं आसव। कवि कह रहा है कि मैं प्राणों का आसव किसमें भर दूं, अर्थात अपनी कविताओं के द्वारा संसार के लोगों में संसार के लोगों को, देश के लोगों को उसका आसव बनाकर किसके प्राणों में भर दूं, अर्थात अपनी कविताओं के द्वारा संसार के लोगों को मैं भरना चाहता हूँ। कोकिल बोलो तो, हे कोयल कुछ तो बोलो। पूरी कविता में कवि ने कोयल और अपनी समानता की है। कोयल रात्रि के घोर अंधकार में गूंज रही थी, तब कवि ने इस प्रकार की कविता की रचना की। हे कोयल, तुम इस घोर अंधकार में क्यों प्रेरित कर रही हो? अर्थात कवि ने अपनी और कोयल की तुलना करते हुए इस कविता का अंतिम पद्यांश लिखा, और अंतिम पद्यांश में लास्ट में बताया कि माखनलाल चतुर्वेदी भी मोहनदास करमचंद गांधी के समर्थक थे, इसीलिए वे देश को जागरूक करना चाहते थे और उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से आजादी के आंदोलन में भाग लिया था। प्यारे बच्चों, ध्यान से इसको सुनना तो आपको पूरा सरलाट समझ आ जाएगा। ठीक है, तो अंतिम इसका भाव सौंदर्य देखेंगे। काव्य सौंदर्य में क्या पॉइंट आया? कवि ने कोयल के साथ अपनी तुलना की है। नंबर 2, कवि ने हर जगह कोयल की प्रशंसा की है। नंबर 3, अनुप्रास अलंकार का सुंदर प्रयोग है। मोहन शब्द महात्मा गांधी के लिए आया है। कवि की भाषा सरल और सहज है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार आपका ये कैदी और कोकिला कविता मैंने समझाई। दो तीन बार ध्यान से सुनना, आपको एक एक लाइन का अर्थ समझ आ जाएगा। ठीक है, तो अगली कक्षा में हम प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। तो आप भी बच्चों तब तक ये प्रश्नों का अभ्यास ट्राई करना। तो आप सब इस प्रकार ध्यान से पढ़ना।